हेलो स्टूडेंट्स। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम इन फ्रिक्शन की सीरीज में एक नया प्रॉब्लम हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टू blocks A and B are placed one over the other on a smooth horizontal surface. The maximum horizontal force that can be applied to the upper block A so that A and B move without separation is 49 Newton. तो हमसे पूछा गया है the coefficient of friction between blocks A and B is, A और B के बीच में coefficient of friction कितना होगा। ठीक है, डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक बार आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की डायरेक्शन में, और ये एक्सटर्नल जो F फोर्स है ये लग रहा होगा आगे की डायरेक्शन में। एक नॉर्मल और mg भी आ रहा होगा, वो हमको पता ही है कैसा दिखेगा। बहुत यूज़फुल नहीं है नॉर्मल और mg बनाना, इसलिए मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, और वो आप जानते ही हैं। ये 7 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन आ जाएगा आगे की डायरेक्शन में। इसके ऊपर भी नॉर्मल और mg कैसे दिखेंगे ये बात आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम बन गए जो हमारे लिए यूज़फुल है। अब हमें ये बोला हुआ है कि जो मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर वो है 49 न्यूटन, जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ में चलते हैं। तो देखो इसका अपन मोशन समझते हैं, मोशन कैसा होगा। मान लो कि ये एफ फोर्स को अगर आप धीरे धीरे बढ़ा रहे होते हैं, तो धीरे धीरे अगर आप इसको बढ़ाओगे तो होगा क्या कि इनका कॉमन एक्सेलरेशन कुछ आने लगेगा, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी इन दोनों के बीच में वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप एफ की वैल्यू बढ़ाओगे और दोनों ब्लॉक अगर साथ में चल रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी और फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप एफ फोर्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दोगे कि फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा, और उसके बियॉन्ड अगर आप एफ फोर्स को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। तो फ्रिक्शन फिर वहीं पे फिक्स हो जाएगा, काइनेटिक बन जाएगा, और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगी। यानी कि जिस मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे उस मैक्सिमम फोर्स के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन भी अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका होगा। ये इसका कोर कंसेप्ट है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब एफ मैक्सिमम होगा दोनों ब्लॉक के साथ में चलने के लिए, तो फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया होगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी, और तब तक दोनों ब्लॉक साथ ही चल रहे होंगे। तो यहाँ पे हमको ये बात पता लग गई कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो भी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो हम मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेंगे वही मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा जब फोर्स मैक्सिमम होगा। तो अपन यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। मान लेते हैं कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इस वाले नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग आएगी जो कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा। तो वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय एन, और एन की वैल्यू 3g के बराबर होगी, तो म्यू इंटू एन, और ये हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय 3g। ये हमारे पास में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम पहले ये निकाल लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं 49 न्यूटन के मैक्सिमम फोर्स के लिए। तो मान लेते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन आता है 49 के करस्पॉन्डिंग, वो आता है ए। तो हम बोल सकते हैं कि 3 + 7 मल्टीप्लाइड बाय ए, ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे दोनों ब्लॉक चल रहे होंगे, और इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन पर फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका होगा। अब अगर आप नीचे वाले ब्लॉक को देखो तो वो तो केवल फ्रिक्शन के कारण ही चल रहा है। तो नीचे वाले ब्लॉक के लिए हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि फ्रिक्शन मैक्सिमम जिसकी वैल्यू है 3μg, उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 7 यानी कि मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में म्यू की वैल्यू आ जाती है 7/6। ये वैल्यू आपके पास में म्यू की आ जाती है, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग मिलेंगे और भी नए क्रिएटिव और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट्स के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।